अभी आपने लीड जनरेशन भी ठीक से सीखा नहीं, अब आप सोच रहे हैं मैं जो है वो D2C बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को सीखने की कोशिश करूंगा। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 3 महीने की चीज 1 महीने में कवर कर लूंगा या 15 दिन में कवर कर लूंगा, बहुत फास्ट में चीजों को सीख रहा हूं, बस बिंज वॉच करते जा रहा हूं किसी भी कोर्स को तो उससे काम नहीं चलने वाला है। हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू उमर तस्कीर यूट्यूब चैनल, माई सेल्फ उमर तस्कीर। गाइस, बहुत सारे सिनेरियोज में लोग हमसे बोलते हैं कि सर हमने ऑनलाइन डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरू किया बट फोकस्ड नहीं रह पा रहे हैं, प्रोडक्टिव नहीं रह पा रहे हैं, उसके लिए कुछ बताइए। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी चीज की बात करेंगे कि डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन सीखते वक्त किन किन चीजों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आप डेफिनेटली प्रोडक्टिव रहेंगे और बहुत कुछ जो है अपने कोर्स से या फिर जो भी आप यूट्यूब के थ्रू सीख रहे हैं उससे आप निकाल पाएंगे। अब यहाँ पर जो भी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ इनको मैंने अपने जीवन में कभी ना कभी चीजें सीखते वक्त अप्लाई किया है, तो वही सारी चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ। देखिए, सबसे पहले आपको एक क्लियर गोल के साथ जो है वो स्टार्ट करना होगा। आपको सबसे पहले ये डिफाइन करना होगा व्हाई यू आर लर्निंग डिजिटल मार्केटिंग। क्यों आप डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरुआत कर रहे हैं, या फिर कुछ भी अगर आप गूगल एड्स भी सीख रहे हैं तो क्यों आप उसकी शुरुआत कर रहे हैं। क्या आपको एजेंसी के अंदर जॉब करनी है, क्या आपको फ्रीलांसिंग करनी है, क्या आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है, या फिर आपको कोई एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है वो ग्रो करना है। बिकॉज आपको अपना लर्निंग कर्व या लर्निंग मॉड्यूल्स जो हैं या जो भी आप सीखने वाले हैं, जो भी आप मॉड्यूल्स प्रिपेयर करेंगे, जो भी टास्क आप बनाएंगे वो उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे। अगर आपने सोचा पहले ये था कि मेरे को जॉब करनी है डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, एजेंसी के अंदर जॉब करनी है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने डिजिटल मार्केटिंग शुरू करी थी। अब आप बीच बीच में ये सोचने लगे कि मैं फ्रीलांसिंग भी कर लूंगा, मैं अपना भी बिजनेस स्टार्ट कर लूंगा, तो कभी भी ना आप फोकस्ड रह ही नहीं पाएंगे। आप इधर से उधर जो है वो जंप करते रहेंगे। चूज द स्पेशलाइजेशन एंड लर्निंग पाथ बेस्ड ऑन योर गोल। नॉट एवरी पाथ गोज टू द सेम रिजल्ट। आप ये सोचे कि मैं डिजिटल मार्केटिंग सीख कर सभी चीजें कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ये भी कर लूंगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है, आपको कुछ ना कुछ स्पेशलाइजेशन जो है वो करने होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज है अवॉइड शाइनी ऑब्जेक्ट सिंड्रोम। देखो, ये चीज बहुत ही ज्यादा कॉमन है जब अर्न मनी ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात होती है, जब बहुत ज्यादा पैसा कमाने की बात होती है यूट्यूब के ऊपर या डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज के ऊपर, उससे तो आपको दूर ही रहना है, राइट। ये एक चीज है जिससे आपको दूर रहना है, बट उसके अलावा बहुत सारी चीजें, जैसे कभी भी कोई नया टूल आ जाए तो एकदम से आप परेशान होने लगे कि भाई अब ये मेरे को जो नया टूल है वो सीखना है, या कोई नया कोर्स आ जाए या कोई नया ट्रेंड आ जाए तो एकदम से आप उसके पीछे पड़ जाएं कि मेरे को ये चीज जो है वो सीखनी है। कि जब तक ये नए टूल्स, ये नए कोर्स या नया ट्रेंड आपके गोल से ना अलाइन हो तब तक आपको उसके पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है। स्टिक टू वन निश और वन वर्टिकल। जैसे लीड जनरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप चीजें सीख रहे हैं तो पहले लीड जनरेशन के ही पॉइंट ऑफ व्यू से चीजें सीख लें, उसके बाद एक्सपैंड करें। अभी आपने लीड जनरेशन भी ठीक से सीखा नहीं, अब आप सोच रहे हैं मैं जो है वो D2C बिजनेसेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को सीखने की कोशिश करूंगा। अब मैं जो है वो एक इन्फ्लुएंसर भी बन जाता हूं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी चीजों को सीखने की कोशिश करूंगा। मैं एफिलिएट मार्केटिंग भी थोड़ी थोड़ी कर लेता हूं क्योंकि मेरे को ना यूट्यूब के ऊपर वीडियोस बनाना भी अच्छा लगता है, तो मैं वीडियो क्रिएशन में भी आ जाता हूं। ये सारी चीजें काम नहीं करेंगी। एक चीज कंप्लीट कर ले, एक चीज अच्छे तरीके से कंप्लीट कर ले, उस पर थोड़ा सा कमांड कर ले, उस पर थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले, फिर उससे रिलेटेड जो चीजें हैं उनको आप सीख सकते हैं। इसकी मैंने बात कई बार करी आपसे टी शेप्ड मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अलग अलग वीडियोस में टी शेप्ड मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने इसकी चर्चा करी हुई है, तो वो वीडियोस अगर आप देख लेंगे तो टी शेप्ड मार्केटर का भी कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, दैट इज ट्रैक योर लर्निंग प्रोग्रेस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, मैं इसको ना 3 फेजेस में डिवाइड करता हूं डिजिटल मार्केटिंग लर्निंग को। सबसे पहले आपको ना प्रिपरेशन करनी पड़ती है, जो मैंने आपको बताया कि गोल वगैरह आपको सेट करने कि भाई मेरे को क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, कोर्स करिकुलम डिसाइड करना है। अगर आप ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू सीखना चाहते हैं तब भी आपको ये सारी चीजें डिसाइड तो करनी पड़ेंगी ना। उसके बाद आता है बीच वाला पार्ट जहां पर आप सारी चीजें सीखते हैं, लर्न करते हैं, और उसके बाद आता है एग्जीक्यूट करने का फेज है, वो आता है, या फिर हम बोले कि आप अपने आप को फिर भविष्य में फिर से अगली स्किल्स के लिए जो तैयार है वो करना शुरू कर देते हैं, अप स्किल करना शुरू कर देते हैं। तो ये वाला जो फेज है ना, ये टाइम इसमें सबसे ज्यादा लगता है। ठीक है, ये तो एक तरीके से ऑन गोइंग है, आप चीजें अप्लाई कर रहे हैं, इंप्लीमेंट कर रहे हैं, नई चीजें और सीख रहे हैं। ठीक है, ये सारी चीजें तो ऑन गोइंग है, बट ये वाला फेज सबसे ज्यादा बड़ा जो है वो होता है जब आप अपनी प्रिपरेशन वगैरह कर लेते हैं उसके बाद। तो इसमें आपको किन किन चीजों का ध्यान रखना है उसकी हम लोग बात करेंगे। लर्निंग प्रोग्रेस को आपको कैसे ट्रैक करना है। मेंटेन अ लर्निंग गूगल शीट, दिस विल बेसिकली हेल्प यू गेन अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्यूरिकुलम क्या है, उसमें से कितने मॉड्यूल्स आपने कंप्लीट कर लिए, कितने टॉपिक्स आपने कंप्लीट कर लिए, कितनों के नोट्स आपने बना लिए, कितनों के असाइनमेंट्स आपने कर लिए, उसकी रिसोर्सेज क्या है, इसका आप ट्रैक रखें। एक बार मैंने एक और वीडियो बनाया था जिसके अंदर मैंने ये गूगल शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बताया था किस टाइप से आप अपना जो मॉड्यूल है वो बना सकते हैं या किस तरीके से ट्रैक कर सकते हैं। मैं उस वीडियो का लिंक यहाँ पर मेंशन कर दूंगा, या वो शीट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दूंगा, जिससे आपको थोड़ी सी मदद जो है वो मिल जाएगी। डेट वाइज मॉड्यूल ट्रैकिंग, टॉपिक वाइज। देखिए, जब तक आपका एक
टाइम टेबल जो है वो सेट नहीं होगा तब तक आप अपने गोल तक नहीं पहुंच सकते। जो मैंने शुरुआत में बात करी कि आपको अपना गोल बनाना है, ठीक है, तो अब जब गोल बनाएंगे तो उसका टाइम फ्रेम भी तो डिसाइड करेंगे कि भाई मेरे को ना 4 मंथ्स के अंदर ये चीज कंप्लीट कर लेनी है। अब 4 मंथ्स को आप स्मॉल जो टाइम है उनमें डिवाइड करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट मंथ में मैं इस तरीके से करूंगा, मंथ को भी फर्दर आप वीक्स में डिवाइड करेंगे, फिर वीक्स को आप डेज में डिवाइड करेंगे। यही तो ऑर्गेनाइज तरीका होता है, यही तो सही तरीका है। वरना तो कुछ भी आप कभी कुछ पढ़ने लगोगे, कभी कुछ पढ़ने लगोगे, कभी कोई चीज देखने लगो, कभी कुछ इंप्लीमेंट करने लगोगे, तो क्या होगा कि सारा आपका जो टाइम है ना वो वेस्ट हो जाएगा, सब कुछ अनऑर्गेनाइज जो है वो रहेगा। तो डेट वाइज मॉड्यूल ट्रैकिंग आपको करनी है। मैं कितना पीछे हूं, कितना आगे हूं, मुझे अगर आज ज्यादा पढ़ना है तो मैं ज्यादा पढ़ लेता हूं, ज्यादा चीजें कर लेता हूं। आज का टॉपिक हल्का है तो एक और टॉपिक को कवर कर लेता हूं, ताकि बाद में अगर कोई टॉपिक टफ आता है तो फिर मैं उस वाले टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे पास टाइम रहे। प्रैक्टिकल टास्क आपने कितने जो है वो कंप्लीट किए हुए, स्मॉल प्रोजेक्ट्स आपने कितने किए हुए, ये सारी चीजें आपको मेंशन करने की जरूरत है। यहीं से सारे आपके जो कॉन्फिडेंस है वो आता है। कॉन्सेप्ट्स यू आर वीक इन, कीप कंप्लीटिंग दैट। जो आपके कमजोर कॉन्सेप्ट्स हैं उनको बार बार रिवाइज करने की कोशिश करें, बार बार प्रैक्टिस करने की कोशिश करें। गिव योरसेल्फ सम रिवॉर्ड्स पॉइंट्स पोस्ट कंप्लीशन ऑफ मॉड्यूल्स, ऑप्ट फॉर स्मॉल सर्टिफिकेशंस आफ्टर लर्निंग, पोस्ट इट ऑन लिंक्डइन। इससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बूस्ट होता है। स्पीड डजंट मैटर, डेप्थ डज। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं 3 महीने की चीज 1 महीने में कवर कर लूंगा या 15 दिन में कवर कर लूंगा, बहुत फास्ट मैं चीजों को सीख रहा हूं, बस बिंज वॉच करते जा रहा हूं किसी भी कोर्स को, मॉड्यूल को, या किसी भी यूट्यूब वीडियोस को या प्लेलिस्ट को, तो उससे काम नहीं चलने वाला है। ठीक है, स्पीड यहां पर मैटर नहीं करती है, डेप्थ मैटर करती है। अगर आप दोनों चीजें मेंटेन कर पा रहे हैं तब तो अच्छी बात है। डोंट रश टू कंप्लीट द कोर्स इन अ हरी, उससे कोई आपको बहुत ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। अवॉइड ओवरलोडिंग इन वन सिटिंग। देखिए ये चीज प्रॉब्लमैटिक है क्योंकि फिर बहुत सारी चीजें आपकी ऊपर से निकल जाएंगी, और ये चीज ना हो इसीलिए आपने जो है वो ये मॉड्यूल्स वगैरह जो है वो बनाए हुए थे, ताकि सब कुछ जो है वो टाइम अकॉर्डिंग हो। आप फेनमैन टेक्निक जो है उसको यूज कर सकते हैं, वो बहुत ही अच्छी टेक्निक है। मतलब मैं अक्सर इस चीज को फॉलो करता हूं। जब भी आप कोई नई चीज सीखे, ट्राई टू रिकॉर्ड दैट डूइंग द सेम स्टफ। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने कन्वर्जन ट्रैकिंग गूगल एड्स में सीखी तो मैं क्या करूंगा, अपने लैपटॉप की स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर दूंगा और मैं खुद से बोल बोल के कन्वर्जन ट्रैकिंग का जो एक वीडियो है वो बनाऊंगा। और अगर आप इसको यूट्यूब के ऊपर पोस्ट करना चाहते हैं अपनी लर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पोस्ट कर दीजिए, या फिर आप केवल उसको डॉक्यूमेंट करके रखना चाहते हैं तो रख दीजिए। उससे आपको कॉन्फिडेंस बहुत आएगा। जैसे मैंने आपको बताया कि गूगल एड्स कन्वर्जन ट्रैकिंग को आपको बोलते हुए जो है वो वीडियो को रिकॉर्ड करना है कि हाँ भाई यहाँ पर जाएंगे, फिर इस तरीके से जाएंगे, हम इसलिए कर रहे हैं। एक टीचर की तरीके से आपको करना है। ये होती है हमारी फेनमैन टेक्निक, और ये बहुत ही काम करती है। अब इस चीज को आप मेरे सिनेरियो में तो बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। देखिए मैं कितने ही सालों से जो वीडियोस हैं उनको बनाते ही चला जा रहा हूं, और मैं भी इस चीज को फॉलो करता हूं। बहुत सारी नई चीजें मैं सीखता हूं कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में। वो चीजें मैं वीडियोस के फॉर्म में बनाता हूं, कभी यहां पर, कभी पेड कोर्सेज के अंदर। वो सारी चीजें होती रहती है, राइट। तो यहां पर आप देखो मैंने लिखा हुआ है, इट शुड लुक लाइक दैट यू आर टीचिंग समवन, राइट। इससे बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है और बहुत कॉन्फिडेंस जो है वो आता है। इसके अलावा कुछ डिस्ट्रैक्शंस जो बहुत कॉमन है ऑनलाइन लर्निंग के दौरान, उनको आपको दूर रखना है। शेड्यूल डेडिकेटेड लर्निंग टाइम, जैसे मैंने आपको यहां पर बताया। टर्न ऑफ मोबाइल नोटिफिकेशन, बहुत बेसिक सी चीज है। यूज एप्स पोमोडोरो टाइमर और फॉरेस्ट टू स्टे फोकस्ड। इसमें टाइमिंग बेसिकली चलती रहती है, इससे आपको पता चलता रहता है, राइट। यूज टूल्स लाइक कोल्ड टर्की, फ्रीडम, ब्लॉक डिस्ट्रैक्टिंग वेबसाइट्स वगैरह जो होती हैं, इनको आप ब्लॉक कर सकते हो। ये मैंने कुछ आपको एप्स के बारे में बताया हुआ है, आप अपने अकॉर्डिंग इसको यूज कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है आपको एप्स की जरूरत नहीं पड़ती है, आप खुद से ही चीजों को कर सकते हैं, देन इट्स फाइन, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। फिफ्थ पॉइंट जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं आपको रिकमेंड करूंगा, लर्निंग के दौरान ना रियल बिजनेस ओनर से कुछ बात करें। स्पेंड टाइम अंडरस्टैंडिंग रियल बिजनेस पेन पॉइंट्स, आस्क देम व्हाट आर देयर टॉप मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, डिजिटल मार्केटिंग प्रॉब्लम्स, क्या चीजें उनके लिए काम कर रही हैं, क्या चीजें उनके लिए काम नहीं कर रही। इससे आपको एक नया एंगल, नया पर्सपेक्टिव मिलता है। नए तरीके से आप चीजों को देखना शुरू करते हैं, नए एंगल से देखते हैं, नई सॉल्यूशंस जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं, जिससे आपको मदद मिलती। यू विल डेवलप बेटर मार्केटिंग अप्रोच आफ्टर यू नो द प्रॉब्लम्स वेल। प्रॉब्लम ही आपको नहीं पता है कि किसको क्या कष्ट है, तो उसका सोल्यूशन आप मार्केटिंग के थ्रू किस तरीके से निकालेंगे। कुछ चीजें हैं, बहुत ही बेसिक फंडामेंटल चीजें हैं, बट जरूरी है। अगर कोई भी बिगिनर डिजिटल मार्केटिंग सीखना शुरुआत कर रहा है ऑनलाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो उसको इन चीजों से मदद मिलेगी। आशा करता हूं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।